बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तफ्तीश प्रोग्राम में मेरी जो अवलीन तरजीह होती है वो ये होती है कि समंदर पार पाकिस्तानी और ख़ास करके जो पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे सादा लोग हैं जो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किन के हाथों लुट जाते हैं, उनके बारे में आपको आगाह करना होता है। जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक सिलसिला, लूट मार का एक बाज़ार और जेली सिस्टम लॉन्च है, ख़ास करके इस्लामाबाद में। यहाँ इस्लामाबाद में बैठे लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे लग्जरी ऑफिस बनाते हैं और सादा लोगों को लूटने का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। ऐसी एक कहानी मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी कैपिटल वैली की। कैपिटल वैली जिसके सीईओ जो हैं जनाब सुहेल चीमा साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ढोंग रचाया और वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ शहरों पे बड़े बड़े बोर्ड लगाए और ये कहा कि ये 0 किलोमीटर एयरपोर्ट से वाक़या है, ये बड़ी नामी ग्रामी सोसाइटी होगी, इसमें ये सहूलतें होंगी, इसमें इंटरनेशनल लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड होगा। और क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर खींची कि जिससे ये लगे कि आम बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो घर के बर्तन बेच के भी वो सोचे कि यार मैं इस सोसाइटी में ज़रूर घर बनाऊं ताकि मैं इस स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे रह सकूं। लेकिन उस सादा लो बंदे को ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है और कितना बड़ा ये फ्रॉड कर रहा है। इस तरह से ये करके अवाम को ये सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखा के, सब्ज़ बाग दिखा के लूटने का एक सिलसिला शुरू करने जा रहा है। नाज़रीन, जब सुहेल चीमा ने ये सिलसिला शुरू किया तो उनके साथ एक इजाज़ खान नामी एक शख्स था, उसने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मिल के करते हैं। और एक इफ्तिखार अब्बासी नामी शख्स है, उसने कहा कि मेरे पास ये ज़मीन है। इन तीन लोगों ने मिल के एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जिसके मालिक जो है जलील साहब हैं, उनके ज़रिए इन्होंने ये एडवर्टीजमेंट शुरू की थी। शार्टली मैं आपको बताऊं तो इन्होंने बड़े ही थोड़े वक्त में इसकी इतनी एडवर्टीजमेंट की कि वफाकी दारुल हुकूमत क्या, रावलपिंडी और मुख्तलिफ शहरों में इतने बोर्ड लगाए, विन बोर्ड लगाए, जिससे ये लगे कि ये बहुत बड़ा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो हैरान कुन प्रोजेक्ट होगा। तो नाजरीन, इसने फौरी तौर पे ये किया कि एक इस्लामाबाद के मकामी होटल में एक सेमिनार रखा और उसमें उन्होंने कुरान अंदाजी और इनामात का एक सिलसिला शुरू किया। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जेलसाज लोग होते हैं, ये हमेशा लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए, उनको इस तरह से लूटने के लिए उनके दिमाग को इस तरह से मौफ कर देते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि उनको क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि ज़मीन ना हो, कोई कुछ ना हो, कोई एनओसी ना हो, कोई कुछ भी ना हो, और सिर्फ एक लग्जरी ऑफिस हो, वो उसका एड्रेस दे के एक मकामी होटल में सेमिनार करके, और जिस ज़मीन का कोई अता पता ही नहीं है उसकी वो वहाँ पे कुरान अंदाजी करते हैं। और कुरान अंदाजी करके वो 30 करोड़ रुपया पहले रोज़ ही इकट्ठा कर लेते हैं। उससे आगे वो सिलसिला शुरू करते हैं मज़ीद लोगों को लूटने का। तो नाज़रीन, मेरे ज़राए के मुताबिक 5000 से ज़ायद फाइलें उन्होंने फ़रोख्त की। फ़रोख्त करने के बाद जनाब सुहेल चीमा साहब ने बड़ी एक गेम खेली इजाज़ खान के साथ मिलके। उन्होंने कहा कि ये अब जो पैसे हमने इकट्ठे करने थे वो तो हमने कर लिए, अब कोई तरीका ऐसा करें कि जिससे हमारी जान छूट जाए। इफ्तिखार अब्बासी के साथ फड्डा हुआ, इफ्तिखार अब्बासी अलग हो गया, उसने इन पे ज़मीन का केस कर दिया। जो इनके कब्ज़े में ज़मीन थी कोई 28 कनाल के लगभग है गालबन, वो उसने बिल आखिर हासिल कर ली। आज वो ज़मीन जो है वो इफ्तिखार अब्बासी के पास है। वो उस पर क्या करेगा, क्या करना चाहेगा, उसके बारे में मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। तो सुहेल चीमा और इजाज़ खान ने क्या गेम खेली, उन सादा लो शहरियों से, उन सादा लो कैपिटल वैली के मेम्बरान से, उन सादा लो हवाई प्लाट हासिल करने वाले जनाब जो मासूम लोग हैं, उनसे जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की या अपने घर के बर्तन बेच के या बाकी चीज़ें बेच के वहाँ पे फाइल्स ख़रीदी, उनके साथ उन्होंने क्या किया। इजाज़ खान ने अपना शेयर बेचा एक सुमेरा नामी खातून को, जो जलील साहब के साथ एडवर्टाइजिंग कंपनी में जो इसकी मार्केटिंग करती थी, कैपिटल वैली की कंपनी, उसकी ही एम्प्लॉय सुमेरा को इन्होंने अपने शेयर दिया। इसी तरह जनाब सुहेल चीमा साहब ने भी अपने शेयर उनके उसके भाई है एक, उसको दे दिया और ये ज़ाहिर किया कि सोसाइटी हमने फ़रोख्त कर दी है। और सुमेरा बीबी ने बड़े ही वालाना अंदाज में एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम तर कैपिटल वैली के जो मेम्बरान हैं उनकी को मिलने वाले प्लाट्स की जिम्मेदारी कबूल कर ली कि इसके लेन देन की मैं जिम्मेदार हूँ, इसका आइंदा का जो भी मामला होगा मैं इसको करूँगी। तो नाज़रीन, ये भी मैं आपको बता दूं कि सुहेल चीमा ने F7 नाज़मुनी रोड पे 62A मकान नंबर पे ऑफिस बनाया था, जो इंतहाई लग्जरी और बड़ा अच्छा ऑफिस था। और वो ऑफिस CDA ने भी उसको सील किया,
اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، پہلے سی ڈی اے نے ان کو سپورٹ کیا، ساتھ رہا، ملی بھگت رہی، جب انہوں نے سمجھا کہ اب میڈیا یا باقی چیزیں اس کو وہ کر رہے ہیں تو اس کو ایک نام کا سیل کیا اور اس کے بعد اس کو کھول دیا گیا۔ تو جب یہ سوسائٹی بیچی اس نے سہیل چیمہ نے، تو سمیرہ ملک کا وہاں پہ آفس تھا۔ تو ناظرین یہ کہانی ابھی رکی نہیں، مزید چلتی جائے گی، اور جو لوٹنے والے لوگ ہیں ان کا بیچاروں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن سہیل چیمہ اب کیا گیم کر رہا ہے، کیا کس نام سے نئی سوسائٹی لانچ کر کے لوگوں کو نئے طریقے سے پھنسانے کے لیے F6 میں کوشش کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ابھی سہیل چیمہ کی میں موجودہ صورتحال آپ کو بتا دوں کہ وہ جو کیپٹل ویلی کا آفس تھا 62A ناظم الدین روڈ پہ، اس گھر میں اب سہیل چیمہ کی رہائش ہے، اور سہیل چیمہ نے ایک نئی سوسائٹی لانچ کرنے کے لیے بلکہ لانچ کر رکھی ہے، جس کا نام ابھی اس نے خفیہ رکھا ہوا ہے، منظر عام پہ نہیں لے کے آیا۔ میں وہاں پہ کل گیا تھا، اس کے سیکورٹی گارڈ سے ملا تھا، وہ کہتے اس نے مجھے بتایا کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ پھیلے خریدتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی کا نام کیا ہے۔ لیکن میں نے کوشش کی سہیل چیمہ سے میں مل لوں، لیکن سہیل چیمہ وہاں پہ آفس میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو میری اس سے بات نہیں ہو سکی۔ تو ناظرین وہ کیپٹل ویلی اب بلی ہوئی ہے کہ کسی کونے خطرے میں، پتہ نہیں کسی چھوٹے ایک فلیٹ کے آفس میں یا ایک چھوٹے سے آفس میں وہاں پہ چلی گئی ہے، جہاں پہ سمیرہ ملک صرف یہ جتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اصل میں نے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سمیرہ ملک بیسیکلی اس کی بی ٹیم ہے، اس کو انہوں نے سوسائٹی بیچی نہیں، نہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے۔ ایک کمپنی کی امپلائی کس طرح اتنی بڑی انویسٹمنٹ سہیل چیمہ کو دے سکتی ہے؟ انہوں نے یہ ملی بھگت کر کے اس کو آگے لے کے گئے۔ تو آج جو جگہ تھی جو انہوں نے شو کی 0 کلومیٹر نیو ایئرپورٹ سے، وہاں پہ افتخار عباسی نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قبضہ جو ہے اب افتخار عباسی کے پاس ہے۔ کیپٹل ویلی نے جس کا یہ دعویٰ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو کیپٹل ویلی کے ممبران ہیں ان کی جو آس تھی وہ مکمل طور پہ میرے خیال میں ختم ہو چکی ہے۔ تو اب سہیل چیمہ نئے انداز میں، نئے طریقے سے اس کو آگے لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں بھی آپ کو مزید بتائیں گے کہ اب کیا یہ نیا فراڈ کرنے جا رہا ہے اور کس سوسائٹی کے نام سے یہ لوگوں کو لوٹنے لگے گا۔ تو اس وقت تک کے لیے جاوید بھاگٹ کو اجازت دے دیجیے، اللہ حافظ۔